माताओं, इस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन जी का प्रादुर्भाव हुआ है। माता अदिति ने इस व्रत को किया कश्यप जी के कहने पर। तो भागवत जी के अष्टम स्कंद में 18वां अध्याय, उसमें पयोव्रत की कथा आती है। तो माताओं, जिन माताओं को संतान नहीं होती तथा जिन्हें पुत्र चाहिए, महाराज जिन्हें 5 साल 10 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं, हताश हो गए हैं, थक गए हैं, खूब प्रकार से इलाज भी चल लिया, परंतु अभी भी संतान नहीं है, तो उनके लिए ये पयोव्रत जो है मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ये भागवत में है। और महाराज, जिसने इस व्रत को किया है, भगवान ने उनकी सुनी है और उनकी मनोकामना भी पूरी हुई है। पयोव्रत फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। फाल्गुन के महीने में माता जी, कितना अच्छा समय आया कि अपनी भागवत कथा इस महीने में भी हो रही है। अभी अमावस तक आप इसकी व्यवस्था कर लें। फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चालू होता है ये व्रत, तो द्वादशी 12 तिथि तक चलता है। कितने दिन? 12 दिन। 12 दिन आपको इस व्रत को करना है। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले अमावस्या के दिन, ये भी जो अमावस्या आएगी, इस अमावस्या को सूकर के पैर के नीचे की मिट्टी, अपने जो सूअर, भगवान ने सूकर उतार लिया था, सूकर उतार लेकर के इस पृथ्वी का रसातल में उद्धार किया था भगवान ने। इसलिए उस मिट्टी को अमावस्या को लाएं घर पर। ये पहले ले आना, अमावस्या को नहीं, अभी लेके रख लेना। और अमावस्या के दिन उस मिट्टी से नहाना, मिट्टी को सिर पर लगाना और नहाना। और उसका एक मंत्र है, उसका एक मंत्र ये है, अगर मंत्र याद नहीं हो तो उसका अर्थ मैं बता दूंगा। त्वं दिव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उदरधृतासि नमस्तुभ्यं पापात्मानं मे प्रणायशम्। हमारे समस्त शरीर के पाप, हे पृथ्वी माता, हे मिट्टी, आप दूर करो। इस पृथ्वी को हम बार बार नमस्कार करके ये कहे कि हे मिट्टी, आप हमारे शरीर के पाप को धो दे। इसी प्रकार अब एकदम देखिए, अमावस को शाम को भोजन नहीं करना है, ध्यान से सुनना, कथा पे ध्यान देना, प्रसंग पे। अमावस्या को शाम को भोजन नहीं करना। प्रतिपदा को सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? सुबह 3 से 6, तो 4-5 बजे तक भी आराम से स्नान कर लो। और कहाँ स्नान? नदी, तालाब। अब बाजार में नदी तालाब है नहीं, तो क्या करें? अपने घर के छत पे चले जाएं। तारों की छाया में, कहा जाता है कि वहां स्नान करने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। तारे दिखते हो ऊपर, स्नान कर ले सुबह जल्दी, और स्नान करके गौ का दूध, देसी गौ होना हो, जर्सी नहीं, गाय के, तेरा व्यवस्था जोड़े अभी से, गाय का दूध लाएं, गौ माता का पूजन करें, उस गाय के दूध का भोग भगवान को लगाएं। किसको? नारायण को। ये नारायण भगवान का व्रत है। और भोग लगा करके उसी दूध का पान करते रहें। रोज नियम यही बनाना, बस करना कुछ भी नहीं है, इतना करना है आपको, रोज गाय का पयोव्रत, सिर्फ पई ही पीना है, दूध ही पीना है, पानी भी नहीं पीना है।
कितना दूध लेना है आपको? गाय का दूध ही दूध पीना है आपको। और तुलसी की माला से 108 ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय उसका जाप करना, भगवान गोविंद की पूजन अर्चना करना और प्रसन्नता परमात्मा से कहना कि भगवान आप हमारी इच्छा पूरी करें। मैं गारंटी देता हूं कि जिसके घर अभी तक संतान नहीं है, जिसके घर पुत्र नहीं है, उसके घर उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी इस पयोव्रत के करने से। अरे महाराज, इस पयोव्रत को तो किसने किया मालूम? उसके बाद भी माता जीजाबाई ने किया है, जिससे छत्रपति शिवाजी जैसे पुत्र हुए। अरे गुरु नानक जी सिख धर्म में है ना, पर उनकी माता ने भी पयोव्रत किया, जिससे नानक जैसे पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। तो क्या बताओ, आपको नहीं होंगे ना? तो विश्वास के साथ इस पयोव्रत को 12 दिन तक करना है। कितने दिन तक? कितने दिन? एकम से लगा करके 12 तक, और 12 के बाद में 13 के दिन इसका उद्यापन करना, गाय के दूध की खीर बनाना, और हो सके तो 12 ब्राह्मणों को भोजन, और नहीं हो सके तो 1 ब्राह्मण को भोजन कराना, उस खीर का भगवान को भोग लगाना और उसी खीर को स्वयं को खाना। 12 दिन तक पृथ्वी पे शयन करना। कहाँ? पृथ्वी पे, पृथ्वी पर शयन करके शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे घर उत्तम संतान हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो माता जी, ये भगवान का पयोव्रत मैंने आपको जो बताया है वो भागवत में है। और आपको श्लोक अगर देखा, आपके घर अगर भागवत जी है तो भागवत जी का 8वां स्कंद निकालना, उसमें 18वां अध्याय श्लोक नंबर 25, 26, 27 पढ़ लेना। उसमें सब लिखा हुआ है आपको क्या क्या करना है। बोलो भागवत भगवान की। महाराज, अब हम आगे की कथा पर चलते हैं, कथा के विराम की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसे व्रत की महिमा के